हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है 2026 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि एएमयू के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो दो तीन तरीके से एडमिशन होते हैं। यानी कि एएमयू का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, एएमयू सीयूटी के थ्रू भी एडमिशन लेता है, एएमयू के कुछ डिपार्टमेंटल टेस्ट भी होते हैं, एंड दोस्तों एएमयू जो है नीट के थ्रू भी एडमिशन लेता है। तो यानी कि यहाँ पे एडमिशन पाने के टोटल 4 तरीके हैं। तो आपको जिस कोर्स में एडमिशन चाहिए उस कोर्स में एडमिशन एएमयू में कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, वरना आपको भैया पता ही नहीं होगा फॉर्म कब आया एंड फॉर्म के बारे में पता नहीं होगा तो आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा, आप एडमिशन नहीं पा पाओगे। तो सही इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। इसके साथ में एएमयू के अंदर कौन कौन से कोर्सेज चाहते हैं, यूजी के, पीजी के, एंड दोस्तों कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कि यानी अगर आपको यहाँ पे एडमिशन चाहिए तो आप भैया एलिजिबल हो कि नहीं हो एडमिशन पाने के लिए। इसके साथ में एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, फीस का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं है, और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे कब तक आता है। तो एएमयू में एडमिशन चाहिए तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के, ये वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। एंड अगर कोई सवाल छूट जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको ये रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो एएमयू एडमिशन 2026 कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो एएमयू में कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो भैया यहाँ पे इतने सारे एएमयू के अंदर कोर्सेज है, यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी 1 2 3 4 5 और 6 के अंदर सारे कोर्सेज यहाँ बता दिए गए हैं। तो यहाँ देख लो एमकॉम भी है आपका यहाँ पे दोस्तों, बीकॉम भी यहाँ पे दोस्तों है, ठीक है, बीबीए भी है, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे हैं। अब दिक्कत की बात क्या है कि किन कोर्सेज में एडमिशन होता कैसे है, यानी कि बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन कैसे होता है, बीबीए में कैसे होता है, बीए में कैसे होता है, बीबीए में कैसे होता है। तो ये बहुत टेक्निकल चीज है। ये भैया कभी कभी तो हमको लगता है एएमयू वाले खुद कंफ्यूज हो जाते होंगे भैया होना कैसे एग्जाम। तो ये आपको लेकिन पता होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हो गया, तो ये चेक करो कि आपको किस में एडमिशन चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आओ, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो कि एएमयू का खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है पहला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्जाम जो होता है एएमयू खुद कंडक्ट करवाता है। तो जितने भी आपको कोर्सेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इनके एंट्रेंस एग्जाम एएमयू खुद कंडक्ट करवाता है। तो यानी कि अगर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो कि ये लोग खुद कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, ओके। सीयूटी से कोई मतलब नहीं है इन कोर्सेज के लिए। बीए ऑनर्स हो गया, बीएससी ऑनर्स हो गया, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। फिर बीएससी ऑनर्स ये हो गया लाइफ साइंस, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीए ऑनर्स हो गया, बीएससी डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज हो गया, बीटेक हो गया, बीआर्क हो गया, बीए एलएलबी हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल साइंस स्ट्रीम हो गया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल ह्यूमैनिटीज कॉमर्स टीम हो गया, बीच कोर्सेज हो गए। तो यहाँ पे इनके डेट दिया गया है। तो भैया इन कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो खुद का इनका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिसका नाम होता है AMUEE अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। चलो अब आगे हम लोग आते हैं। दूसरा दोस्तों ये वो कोर्सेज है जहां पे एडमिशन होता है सीयूटी के थ्रू, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यानी अगर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो आपको सीयूटी एग्जाम देना होगा। बीए ऑनर्स संस्कृत, पर्शियन, चाइनीज, रशियन, हिंदी, फिलोसफी, एजुकेशन, वुमेन स्टडीज, ये देख रहे हो। तो इनमें एडमिशन चाहिए, स्क्रीनशॉट खींच के रख रहे हो आप लोग। तो अगर एएमयू में आपको इन कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो सीयूटी एग्जाम देना होगा। अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीयूटी के वेबसाइट से चेक करना कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, क्योंकि सीयूटी के अंदर आपका लैंग्वेज होता है, डोमेन होता है, जनरल टेस्ट होता है। तो आप देख लेना कि कौन सा आपका कॉम्बिनेशन ठीक बैठेगा इन कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो पहला हो गया एएमयू का एंट्रेंस एग्जाम, दूसरा सीयूटी हो गया। तीसरा दोस्तों आपका आता है डिपार्टमेंटल टेस्ट, यानी कि आपके डिपार्टमेंट में ही टेस्ट होते हैं, ठीक है। आपके जो जो डिपार्टमेंट बने हुए वहां पे उनके इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, उसको आपको देना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे एडमिशन पा पाओगे। बीबीए, बीबीए, यहाँ पे आप कोर्सेज देख लो, ठीक है। इन कोर्सेज के अंदर आपका डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर अलग से टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंट अपने लेवल पे टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद यहाँ पे एडमिशन होता है, ठीक है। तो ये कोर्सेज का नाम आप देख लो। 3 तरीके हो गए, आपका एएमयू का खुद का एग्जाम, सीयूटी, डिपार्टमेंटल टेस्ट, ठीक है। डिपार्टमेंटल टेस्ट को बहुत से बच्चे एंट्रेंस एग्जाम समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। फिर दोस्तों आगे बताते हैं कि मेडिकल कोर्सेज के लिए आपको नीट एग्जाम से यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अगर आपको मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, पीटी हो गया बीयूएमएस का, तो आपको मेडिकल कोर्सेज के लिए नीट एग्जाम देना होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट। नीट एग्जाम दोगे, उसके मार्क्स के बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होता है।
तो भैया 4 तरीके हैं एडमिशन पाने के, ये जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है उसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करना, ठीक है। अगर आपका एएमयू का एंट्रेंस एग्जाम है तो उसका अलग हो तरीका होता है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपको कि सिलेबस क्या है, बाकी चीजें क्या है, ठीक है। अब नीट का सिलेबस तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में डिटेल में जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से उस पर वीडियो बना के बता दूंगा उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में। जैसे बीकॉम और एमकॉम और एमबीए के ऊपर तो मैंने बना ही दिया है, ठीक है। फिर दोस्तों लोग आगे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दो कि अब दोस्तों ये है एलिजिबिलिटी। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी आप लोग चेक कैसे करोगे, यानी कि भैया आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं ये चेक कैसे करोगे। तो भैया इसका बहुत सारे कोर्सेज है, तो हर कोर्सेज की एलिजिबिलिटी अलग अलग है। बट दोस्तों कुछ कॉमन एलिजिबिलिटी भी होती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आपको फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बीए ऑनर्स में एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। आप क्लास 12 में आपका 50% पास होना चाहिए, ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर अगर आप किसी मदरसा से पढ़े हुए तो वहाँ पे भी आपका 50% होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। यानी कि आपका 12th क्लास में अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया, यूपी बोर्ड से या फिर मदरसा से, तो भी आपका 50% होना ही चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आ गया आपकी एज 1 जुलाई 2026 से पहले आपकी 24 साल नहीं होनी चाहिए, आपकी एज 24 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको थ्रू, अब इसका जो एडमिशन होगा सीयूटी के थ्रू होगा, यानी भैया जो बीए ऑनर्स का एडमिशन है वो सीयूटी एग्जाम के थ्रू होगा। अब दोस्तों सीयूटी एग्जाम में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना होगा, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो यानी कि सीयूटी एग्जाम का फॉर्म कब आएगा उसके हिसाब से फॉर्म भरना होगा, उसके मार्क्स आएंगे, उसके मार्क्स के बेसिस पे आपका यहाँ पे बीए ऑनर्स में एडमिशन होगा। ये तो आपको समझ में आ गया। तो भैया इसमें आपको एलिजिबिलिटी पता चल गई, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देना वो पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, ठीक है। आपको 50% होना चाहिए ये भी पता चल गया। अब दोस्तों अगर बीकॉम ऑनर्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपका क्लास 12 में 50% होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश, आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस, ये सारे सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। आपका एज यहाँ पे भी 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे होगा थ्रू एडमिशन टेस्ट, एडमिशन मतलब कि भैया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो ये आपको देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे सिलेबस बता दिया गया है कि यहाँ पे सिलेबस देख रहे हो, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्री, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। एंड दोस्तों यहाँ पे सेंटर कहाँ का है, सेंटर का नाम दिया गया है। अब कहोगे सर बाकी कोर्सेज का बताइए, बेटा बाकी आपके इतने सारे कोर्सेज हैं, तो मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आ जाओ, ये है पीडीएफ। यहाँ पे पीडीएफ में पेज नंबर 53 से आपके जितने भी कोर्सेज है सबकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप लोग भैया देखे ना, आपका जो भी कोर्सेज होगा अपनी एलिजिबिलिटी देख लेना, अपना क्या बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस देख लेना, और ये चेक कर लेना कि आपका जो एडमिशन होगा वो सीयूटी से होगा कि एएमयू एंट्रेंस एग्जाम से होगा कि डिपार्टमेंटल टेस्ट से होगा, ठीक है। ये चेकआउट कर लेना, तभी भैया अपना फॉर्म को टाइम से भरना, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा 53 से कि आपका पूरा आगे तक जो है फॉर्म आपको इसमें बता देगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, पेज नंबर आपका 53 से लेके 128 तक जितने भी कोर्सेस हैं सबकी एलिजिबिलिटी, सबका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, सब कुछ उसमें बताया गया है, ठीक है। अब दोस्तों उतना वीडियो लंबा हो जाएगा, मतलब 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा बताने के जाएंगे तो, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, मैंने आपको समझाने की 2 एग्जाम्पल यही है, ठीक है, ये एक्चुअल ओरिजिनल है, ठीक है। फिर दोस्तों आगे आते हैं, एग्जाम पैटर्न है, लगभग मैक्सिमम एग्जाम का एग्जाम पैटर्न सेम होता है जो एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। ये जो एग्जाम पैटर्न है ना, ये एएमयू का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये उसके हिसाब से है, ठीक है। तो भैया आपके आते एग्जाम में 100 क्वेश्चंस, एग्जाम मोड आपका ओएमआर बेस्ड होता है, यानी आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। फिर नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। दोस्तों किसी किसी सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं भी है, ठीक है, ये आप भैया अपने बुलेटिन में चेक कर लेना, बट मैक्सिमम कोर्सेज में 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये दोस्तों एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न हो गया। अब सीयूटी का तो आपको पता ही होगा, वो आप चेकआउट कर लेना अपना। फिर दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, दोस्तों ये है एएमयू के फाइनेंस कोर्सेज की सीट, यानी कि अगर आपका एएमयू में पेड सीट पे एडमिशन होता है, पेड सीट का मतलब होता है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, तो ये आपके एएमयू के पेड सीट की फीस है। अब दोस्तों एएमयू का जो नॉर्मल फीस होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि एएमयू का नॉर्मल फीस क्या है तो मैं उसी पीडीएफ में आपको नॉर्मल फीस का पीडीएफ मैं दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना। मैंने फाइनेंस सीट का आपको क्यों बताया फीस, क्योंकि भैया फाइनेंस सीट का जो आपको पीडीएफ वो मिलेगा नहीं कहीं पे, इसी मैंने यहाँ बता दिया। तो यहाँ पे अगर आपको ये सब पेड सीट के क्या बोलते हैं फीस है, ठीक है, 30,000 पर एनम, 30,000 पर एनम, ये सब पेड सीट का है। बट दोस्तों इनकी जो नॉर्मल फीस है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपका नॉर्मल सीट में एडमिशन होता है तो फीस आपकी बहुत कम लगती है। तो यहाँ पे आप पीडीएफ देख लो एंड नॉर्मल फीस के ये पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ये चेकआउट करियो। फिर दोस्तों
एएमयू के अंदर हॉस्टल है कि नहीं भैया, एएमयू के अंदर हॉस्टल को हॉल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो कि भैया हॉल हो गया बेगम अजमन निसा हॉल, अब्दुल्ला हॉल, हॉस्टल सर सैयद हॉल, सर शाह सुलेमान हॉल, जो यहाँ पे देख लो, ठीक है, आफ्ताब हॉल। तो भैया हॉस्टल के पे यहाँ पे है, और हॉस्टल में एडमिशन आपका एडमिशन होने के बाद में होता है। तो अगर आपको यहाँ पे हॉस्टल चाहिए तो उसका पूरा अलग से प्रोसीजर होता है, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दिया है कि हॉस्टल कैसे मिलता है, हॉस्टल की फीस क्या है। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है हॉस्टल की, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो वो वीडियो जाके आप चेकआउट करें ना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हॉस्टल यहाँ पे है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों इनका एडमिशन तभी होता है हॉस्टल के अंदर जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, उसके बाद में आपके हॉस्टल के फॉर्म आते हैं, आपको फॉर्म भरना होता है अलग से, ठीक है। फॉर्म भरते वक्त आपको हॉस्टल की यस करना होता है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। फिर दोस्तों ये है एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे कब तक आते हैं एएमयू के। तो भैया एएमयू के जो फॉर्म है वो आपके कब तक आते हैं, यहाँ पे देखियो आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप एक पूरे जनवरी तक अपने फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है, बिना लेट फीस के। लेट फीस के साथ में 7 फरवरी तक फॉर्म को भर सकते हो। दोस्तों ये 2025 का है, तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हो कि 26 में फॉर्म कब तक आएंगे। 24 में भी ऐसे ही था, 25 में फॉर्म आया, सेम टू सेम, इनकी डेट चेंज नहीं होती है, सबसे पहले इनके फॉर्म आते हैं। तो भैया ये दोस्तों एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम है, यानी जो एग्जाम एएमयू खुद करवाता है उनके फॉर्म की बात हो रही है। सीयूटी का अपना फॉर्म भर लेना अलग से, और नीट का अपना अलग से फॉर्म भर लेना, ठीक है। और डिपार्टमेंटल टेस्ट का डिटेल अलग से आती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके एएमयू एंट्रेंस एग्जाम के जो खुद वो करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जनवरी में फॉर्म आपका आ जाएगा, 31 तक आपका बिना फाइन के फॉर्म भर सकते हो। फिर 7 फरवरी तक फाइन के साथ में, फाइन में 300 रुपये आपका एक्स्ट्रा लगेगा। फिर अगर फॉर्म में कुछ गलती की हो तो 8 से 11 फरवरी तक फॉर्म में ठीक कर सकते हो। तो ये फॉर्म हो गया, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आपको एएमयू की तैयारी करनी है अपने घर बैठे बैठे, तो भैया आपके सामने है एएमयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अपने घर बैठे बैठे आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो अगर आपको एएमयू के बीबीए, बीकॉम, एमकॉम या फिर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप लोग हम लोग के कोर्सेज के थ्रू अपने घर बैठे बैठे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। जिस कोर्सेज के अंदर आपको लाइव इंपॉर्टेंट वीडियोस, रिकॉर्ड वीडियोस आपको मिलेंगे, मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, लाइव डाउट सेशन ऑन डिमांड। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो ऑन डिमांड आपको लाइव करके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, जेएमआई और एएमयू दोनों का फुल एंड टेस्ट आपको दिया जाएगा, क्योंकि इनका सेम होता है, ठीक है। क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स, हम लोग को खुद के नोट्स आपको दिए जाएंगे, पीवीएस से पेपर दिए जाएंगे विद सॉल्यूशंस। आपका जो भी कोर्स होगा बीकॉम, एमकॉम, बीबीए सबका फुल सपोर्ट टीयू एडमिशन, जब तक आपके एडमिशन नहीं होते, फॉर्म से लेके, फॉर्म भरने से लेके, एंट्रेंस एग्जाम से लेके, काउंसलिंग तक पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल रहा है। तो कोर्सेज को ज्वाइन करने की हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, कॉमर्स नेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कुछ सवाल छूट गए हैं, कुछ डाउट अभी भी आ गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ये रिप्लाई कर दूंगा। एंड दोस्तों अगर आपको तैयारी करनी है तो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, फॉर्म यहाँ के बहुत जल्दी आते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, बट हाँ अब जो बच्चे होते हैं वो आपको कंपटीशन देंगे अच्छा खासा, बट आपको तैयारी पहले से करनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एएमयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपको 6 से 7 सालों से करवाते आए हैं, और बहुत सारे सिलेक्शंस भी एएमयू में दे चुके हैं। तो भैया एएमयू की तैयारी करनी है तो स्टार्ट कर दो, कोई भी दिक्कत है कमेंट करो, टीम से बात करो, एंड दोस्तों तैयारी को स्टार्ट कर दो केवल, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।